जय हिंद साथियों। तो आपको पता ही होगा कि 15 एवं 16 अक्टूबर को यूपी त्रिपल पेट की परीक्षाएं निर्धारित कर दी गई हैं। सभी बच्चे तैयारी में जोरों शोर से लग गए हैं। तो आप क्यों पीछे हैं, आप भी लग जाइए यूट्यूब सरकारी अलर्ट के चैनल पर। और सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ ये बात अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आज ही शेयर करें, क्योंकि यूपी त्रिपल पेट की परीक्षाओं का आगाज हो चुका है। और साथियों सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए नए जोश और नए उमंग के साथ पहला प्रश्न आज का कुछ ऐसा। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, एस आर राव, राम राखलदास बनर्जी, आर एस बिष्ट। आपका सही उत्तर हो जाएगा एस आर राव। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? ऑप्शन बनवाली, सुतगेटडोर, चंदूदड़ो, सुरकोटदा। आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? सुरकोटदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता में संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, पाटलिपुत्र, रोपड़, लोथल। आपका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर तीन भाग में विभाजित था? ऑप्शन लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। आपका सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, रहने की जगह, एक बाजार का क्षेत्र, माउंट ऑफ द डेड। आपका सही उत्तर हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के कवर करती। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, आदमी थे। अगला प्रश्न, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। बच्चे का विवाह किया जाता है। जी हाँ साथियों, बच्चे का विवाह किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धत है? शतपथ ब्राह्मण से, मुंडकोप उपनिषद से, ईशोपनिषद से, महाभारत से। तो सही उत्तर हो जाएगा मुंडको या मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, आरण्य, ब्राह्मण, उपनिषद। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या मीमांसा, उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठक हैं। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र, सावित्री। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सावित्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, उपनिषद। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों क्या? उपनिषद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र, वरुण, अपृष्ट, शिव। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इंद्र। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन पुराण है। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? शस्त्र शास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद, योग वेद। आपका सही उत्तर हो जाएगा योग वेद। अगला प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, अग्नि के, वर्षा एवं चक्रवात के। वर्षा एवं चक्रवात के।
पाली और में बौद्ध ग्रंथ में आमतौर पर त्रिपिटक यानी थिम्प्रोबोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्मा पिटक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक, विनय पिटक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उपसाका पिटक। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, बामियान में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कुशीनगर में। क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। अगला प्रश्न, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोध गया, राजगिरी, कुशीनगर, वैशाली। सही उत्तर हो जाएगा आपका कुशीनगर। अगला प्रश्न, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, जीवक, सारिपुत्र, राहुला। सही उत्तर हो जाएगा आपका जीवक। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र सूत्र का उपदेश दिया। ऑप्शन कपिलवस्तु, बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ। सही उत्तर हो जाएगा आपका सारनाथ। अगला प्रश्न, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, बदायूं, कुशीनगर, चित्रकूट। सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कुशीनगर। अगला प्रश्न, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों महाबोधि मंदिर समूह। अगला प्रश्न, प्राचीनतम वेद कौन सा है? जी हाँ साथियों, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा जरूर दें। और हाँ साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट देना न भूलें। धन्यवाद।